प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के काव्य खंड में जो अंतरा भाग 2 में संकलित एक आधुनिक कविता दिशा, जो कि आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, उसके बारे में बच्चों हम अध्ययन करेंगे। ये इनकी लघु कविता है। इस कविता की प्रस्तुति एवं संकलन आपके जाने माने सखा शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, जिला सोलन, आपके सामने प्रस्तुत है, उपस्थित है। बच्चों, ये केदारनाथ सिंह जी की लघु कविता है, जो एक बच्चे के बाल मनोविज्ञान के पर आधारित है। और इसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति का अपना ये यथार्थ होता है और बच्चे हर वस्तु को, हर चीज को अपने यथार्थ के अनुसार ही देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, दिशा कविता जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं, उसका सारांश जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित यह लघु कविता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि यथार्थ वही है जो सर्वमान्य है। यथार्थ का आधार हमारा मन है। एक बच्चे के लिए हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। यथार्थ का संबंध हमारे मनोविज्ञान से है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है, हिमालय किधर है? बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे जो है वो यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। कविता की भाषा जो है वो सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है। तो बच्चों, ये कुछ छोटा सा सारांश इस कविता का था। अब आगे चलते हैं, हम इस लघु कविता की जो है व्याख्या करते हैं। पहले प्रसंग देखेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या और फिर विशेष। पहले हम कविता का वाचन कर लेते हैं। दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो बच्चों, इस कविता का जो प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित केदारनाथ सिंह द्वारा रचित उनकी लघु कविता दिशा से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने बाल मनोविज्ञान का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने पतंग उड़ाते बच्चे के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है तथा बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। एक छोटा सा प्रसंग बच्चों। आगे चलते हैं, इस लघु कविता की व्याख्या पर कुछ दृष्टिपात करते हैं। ये कविता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार रहेगी बच्चों। व्याख्या। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से हिमालय की दिशा पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हिमालय किधर है? बच्चे कवि को पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि हिमालय की दिशा वही है जहां जहां उसकी पतंग गुजर रही है, जा रही है।
बच्चों के जवाब सुनकर कवि ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में पहली बार उन्हें यह पता चला कि वास्तव में हिमालय किस ओर है। बच्चों से प्रश्न पूछने के पूर्व कवि को ये हिमालय की दिशा का पता तो था। कवि जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, परंतु बच्चे के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चों को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ने की दिशा को बता दिया। तो बच्चों ये इसकी व्याख्या। अब इसके बाद चलते हैं विशेष, या हमारा जो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है शिल्प सौंदर्य। और जैसे दो प्रकार के प्रश्न आपको पता है आते हैं हमारे, एक तो आती है सप्रसंग व्याख्या, तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, और दूसरा आता है काव्य सौंदर्य। जो हमारी व्याख्या होती है लगभग काव्य सौंदर्य वही होता है, और जो हमारा विशेष होता है वो शिल्प सौंदर्य होता है। यानी कि काव्य सौंदर्य में दो भाग होते हैं, एक भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। तो हम विशेष के बारे में जानेंगे बच्चों। इस कविता की वही पंक्तियां हैं, और विशेष देखते हैं नंबर 1। इन पंक्तियों में कवि ने यथार्थ के प्रति लोगों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण की भावात्मक अभिव्यक्ति की है। दूसरा, कवि स्पष्ट करता है कि यथार्थ स्वनिर्मित और स्वस्वीकृत होता है। बच्चे के लिए यथार्थ वही है जो उसे भाता है, जो उसे प्रिय लगता है। पतंग उड़ाने में मग्न बच्चे के लिए पतंग की दिशा में ही हिमालय स्थित है। तीसरा है, कविता की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्त क्षण का प्रयोग जो है कवि ने इस लघु कविता में किया है। उधर उधर उसने, उ 3 बार उ का उ स्वर का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। तो बच्चों ये था हमारा दिशा, जो कविता लघु कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित, उसका हमने पहले प्रसंग जाना, फिर उसकी व्याख्या, और अब विशेष हमने इसको समझा। अब आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक दृष्टिपात करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का उधर उधर कहना यह बताता है कि जिस दिशा में बच्चों की पतंग उड़ती चली जा रही है, ठीक उस दिशा में हिमालय है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हिमालय की दिशा के बारे में क्या पता, लेकिन उन्होंने बाल मनोविज्ञानता का परिचय अपने उत्तर के माध्यम से कवि को दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जब कवि ने बच्चे से प्रश्न पूछा कि बताओ बच्चों हिमालय किधर है, अब कवि ने तो सीधे सरल स्वभाव में पूछा, लेकिन जब उत्तर मिला कि हिमालय उधर है जहां हमारी पतंग चली जा रही है, कवि पहले ये जानता था कि हिमालय जो है वो उत्तर दिशा में है, लेकिन जब बच्चों ने जवाब दिया कि हिमालय उस दिशा में है जहां हमारी पतंग उड़ती चली जा रही है, तो बच्चों के इस उत्तर ने, इस जवाब ने जो है कवि को गलत साबित कर दिया। तो ये इन पंक्तियों का बच्चों भाव है जो यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो बच्चों केदारनाथ सिंह द्वारा रचित ये लघु कविता यहीं पर हम इसको संपन्न करते हैं। इसी के साथ इति शुभम। धन्यवाद। अगले अंक में बच्चों हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।